अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में जो आज का हमारा टॉपिक है, वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट का कंटेमिनेट हो जाना विद हार्मफुल और अनवांटेड केमिकल्स इज़ कॉल्ड एज पोल्यूशन। The contamination of environment with harmful and unwanted chemicals is called as pollution। अब बेटा होता क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उन्होंने हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको तो बेहतर कर दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या करें, हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर बैड इफ़ेक्ट डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो वेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत सारी कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना वो पीक पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं पोल्यूशन के हेल्थ पर, ठीक है। आप लोगों को बेटा पता है कि जिस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट होता है वो मतलब बहुत टॉक्सिक होता है, और क्या होता है कार्सिनोजेनिक जो एक टर्म है वो होती है कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। कार्सिनोजेनिक होता है जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स एंड टैनरीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स का आप लोगों को पता है जो व्हीकल्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ हैं, और टैनरीज क्या होती है, चमड़ा रंगने के कारखाने होता है, ठीक है। वो क्या करती हैं कि वो हैवी मेटल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि क्रोमियम। अब ये जो क्रोमियम है ये क्या करता है, हमारी अल्टीमेटली हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, बायो कंपोनेंट्स जो है ना उसकी मिकदार कम हो गई है। बायो कंपोनेंट्स वो एजेंट्स या सब्सटेंसेस हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ से, गलत एक्टिविटीज़ से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो बायो कंपोनेंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अगर ये जो है ना ये काफ़ी देर तक चलता रहा तो ऐसा हो जाएगा कि लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम भी बेटा जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारी जो है ना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो बड़ा हमें हेल्प आउट कर रही है इस चीज़ में। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने ये इंडस्ट्रीज़ वाले हैं उन्हें ये कहा है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट करें, ठीक है, मतलब उसको ज़ाया करें, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ऐसे नहीं कि किसी भी जगह पे फेंक दिया जाए और वो किसी भी जानदार को किसी की ना एक्टिविटी जो है ना डिस्टर्ब करें। दूसरा बेटा जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है, इसे कहते हैं बायो रिमीडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द रिमूवल, ठीक है, रिमीडिएशन, द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ भी बेटा आ जाएगा ना आप लोगों के सामने ये बायो का वर्ड, इसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डेफिनेशन क्या बनी, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन by using of toxic material by living organism is called as bioremediation, ठीक है। इसकी हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एलजी की, तो हम कहते हैं एलजी जो है ना वो रिड्यूस करती है पोल्यूशन को, हैवी मेटल्स की, ठीक है, बायो ऑब्जॉर्प्शन के ज़रिए। बायो ऑब्जॉर्प्शन जो है ना वो है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को ऑब्जॉर्ब करते हैं उसे कहते हैं बायो ऑब्जॉर्प्शन। अब बेटा अगली बात ये कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो हैं नियर टू एक्सटिंक्शन, ख़त्म हो रही हैं, एंडेंजर्ड, कुछ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है, जो मतलब ख़त्म हो गई हैं पोल्यूशन की वजह से, कुछ नियर टू एक्सटिंक्शन है यानी कि एंडेंजर्ड हैं। अब ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है ना वो उन ऑर्गेनिजम्स की, उन एनिमल्स की लिस्ट बना रहे हैं जो एंडेंजर्ड हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ताकि इनको प्रोटेक्ट करने पर जोर दिया जा सके, ताकि इनकी जो स्पीशीज़ हैं उनको सेव किया जा सके। अब अगर हम बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, हमारा यह है कि पाकिस्तान में बेटा आपको पता है कि एक नेशनल प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अब हम क्या कहते हैं कि हम जो है बेटा जो हमारा सीवेज है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको मिक्स कर देते हैं रिवर्स और कैनाल्स के वाटर में। अब वो क्या होता है, वो इतना पोल्यूटेंट हो जाता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसको यूज़ करता है ना तो वो उसकी बॉडी पर बहुत बैड इम्पैक्ट आता है।
हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस तरह बेटा अगर हम बात करें फिश वगैरह की बात करें, काओ गोट्स वगैरह जो भी एनिमल्स हैं वो पानी पीते हैं उस रिवर से या कैनाल से जिसमें हमने अपने जो है ना वेस्ट मटेरियल ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है उनका नंबर। फ़िश जो है उसकी पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट हुई है इससे। अब क्या है, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेजर्स ऐसे अपनाए जाएं जिनसे इन्हें कंट्रोल किया जा सके, मतलब इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके ताकि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बचाया जा सके। जो गाड़ियां हैं उनमें लेड फ्री जो है ना वो फ्यूल यूज़ किया जाए, ठीक है, ताकि एटमॉस्फेयर जो है उसको भी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। हम कहते हैं कि लेड फ्री पेट्रोल से क्या होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगी। ये बेटा सारे पॉइंट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है लॉन्ग क्वेश्चन, ये मुझे भी बोर्ड के पेपर्स में आया था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है पेपर में।